मुखिया जी को घर पर चढ़कर मारने की धमकी देने वाले सुखदेव यादव कैमरे पर आ गए हैं और अब सारा खुलासा होगा। कल मुखिया जी के पति ये आरोप लगा रहे थे कि सुखदेव यादव नामक एक व्यक्ति थाना के बाहर मुझे दरोगा के सामने गाली गलौज किया और बोला कि घर पर चढ़कर मारेंगे। ये मुखिया पति ऐसा बोल रहे थे। ये वही सुखदेव यादव हैं, थोड़ा आप आगे आ जाएंगे। ये वही सुखदेव यादव हैं जिनके ऊपर जो है वो आरोप लग रहा था। ये वर्तमान में पंचायत समिति है। क्या सुखदेव यादव जी, आप एक मुखिया पति को कहते हैं थाना के बाहर दरोगा के सामने कि तुमको घर पर चढ़कर मारेंगे और गाली गलौज करते हैं, क्या खुलेआम रंगदारी कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं सर आपका मीडिया के माध्यम आपका सर स्वागत है, पत्रकार महोदय, आपसे आपका मेरा स्वागत है। लेकिन हम ऐसा बात नहीं बोले। जब मुखिया एक वार्ड सदस्य गीता देवी के पास गया, उस समय इंदिरा सहायक वहाँ बैठा हुआ था गीता देवी के होटल में, चाय पी रहा था। अब कुछ कागज लेने के लिए गया तो उसी बीच में 5 मिनट के बाद में अजमत मियाँ अपने तल बल के साथ गीता देवी के होटल पर पहुंच गया और इंदिरा आवास सहायक को घींचा तीर करने लगा। अब कहे कि जो भी कागज है हमको दो, बिना आदेश के तुम कागज क्यों लेते हो, जो हम कहेंगे वही सुनो। इसी पर वहाँ गीता देवी और उसका पति, गीता देवी वार्ड सदस्य के पति कृष्णा मलाकार ने विरोध किया कि आपको अगर मारना है सहायक को तो आप ब्लॉक पर मार सकते हैं मुखिया जी, अब अपना घर पर बुला कर मार सकते हैं, आप रोड में मार सकते हैं। एक गरीब आदमी के होटल पर मारिएगा, कल मर जाएगा तो क्या फंसेगा, वार्ड सदस्य फंसेगा। तो इसलिए वो तो बोला कि तुमको बोलने वाला कौन होते हो। उसी बीच में उन लोग आ गया, एक लड़का वीडियो बनाने लगा तो उन लोग सब भागने लगा, जिसका वीडियो भी सर मौजूद है। और उसके बाद फिर जब FIR लिख के दिया गीता देवी, तो बिहान होकर थाना पर बुलाया, साथी को, सहायक को बुलाया, मुखिया को बुलाया और हम भी गए। तो उस समय जब आवेदन लिख के बड़ा बाबू बोले कि आप ऐसा क्यों किए, तो कहे कि नहीं सर हम लोग ऐसा नहीं किए हैं। वो झूठा इल्जाम लगाता है, गीता देवी झूठा इल्जाम लगाता है। तो हम कहे नहीं सर, उसका वीडियो भी है, रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है। मुखिया जी बोल रहे हैं कि हम उसका रिकॉर्डिंग सब देखा जाए, सुना जाए। तब फिर हम बोले कि देखिए सर, सही इल्जाम लगा दिया, झूठा लगा दिया है, ऐसा हम लोग नहीं किए हैं। FIR लिखा है वो गलत लिखा है। हम नहीं सर, गलत कुछ लिखा गया है, उसको गलत को आप हटा सकते हैं आपका मर्जी पर, और नहीं भी हटा सकते हैं। इसी बीच में अजमत मियाँ बोला कि तुम बोलने वाला कौन होते हो, हटा दो, जोड़ दो। हम देखिए मुखिया जी, आपसे हम बात नहीं करते हैं, हम आशीष बाबू से बात कर रहे हैं कि अगर गलत लिखा गया तो उसको हटा दीजिए, अब सही है तो ठीक है। इसी पर बोला कि हमारे यहाँ हमको मारने की धमकी देता है घर पर जाके, और हमको कहता है कि राइफल छीन लिया, गोली छीन लिया, जबकि ऐसा बात कुछ नहीं। हम बोले हैं क्योंकि हम भी एक प्रतिनिधि हैं। जब उसको प्रचार में हम प्रचार किए इलेक्शन में, पूरे यादव समाज मिलकर उसको जिताया, क्योंकि अल्पसंख्यक 5-10 घर है, फिर भी पूरा यादव एक तरफा वोट देकर जिताया। आवाज कहता है, यादव कहता है कि जो हम कहेंगे सब काम करो, ऐसा कोई बात नहीं है। जबकि सारा साक्ष्य हम आपको, मतलब अल्पसंख्यक है वो, महज 4 से 5 घर वहाँ है। हाँ। अब पूरा यादव समाज मिलकर उनको चुनाव जिताया जी, पूरा समाज चुनाव जिताया। अब है कुछ के चलते कितने लोग मार भी हुआ। अब आप चुनाव में उनका प्रचार भी किए, चुनाव प्रचार किए, जिसका वीडियो भी मेरा है, वीडियो में उसके साथ में है उसका। तो ऐसा क्या हो गया कि आप चुनाव में प्रचार कर रहे थे, आप उनको जो है वो चुनाव जिताए, और इसके बाद जो है ये स्थिति आ गई कि मुखिया जी कह रहे हैं कि सुखदेव यादव हमको घर पर चढ़कर मारने की धमकी दे रहे हैं। स्थिति आ गया सर कि देखिए सर, ये जो अथी है आपका, ये जो है कि छठ घाट का ढलैया कर रहा है। तो इसमें एस्टीमेट के आधार में लिखा हुआ है रड बिछाना। रड नहीं बिछा रहा था, वहाँ पर हम विरोध किए थे कि आप जनता मालिक होता है, हम प्रतिनिधि हैं, जनता हमको गाली दे सकता है, हम प्रतिनिधि सुनेंगे, क्योंकि जनता मालिक है, उसने जिताया है, तू तो काम मांगेगा, ये सही काम कीजिए, और सही काम करने के लिए हम लोग जीते हैं। तो इसी के विरोध में हम पर इल्जाम लगाया कि ताकि ये भी फिर आवाज नहीं उठावे। मतलब जितना ये जो आरोप मुखिया जी का पति जो लगाए हैं वो झूठा है, सारा आवाज झूठा है। जो भी यादव हम वोट दे रहे हैं, यादव कहता है कि आपके कहे पर हम वोट दिए मियाँ जी को, और आप जो है कि हम बोलते हैं तो कहता है तुम बोलने वाला कौन होते हो। तो हम आपके हमें मेरे पास आया कि बिल्कुल हम करके बोला कि जानता कि आप बोलिए मुखिया जी के, तो हम जा करके रोकवा दिए काम जो इस सामने है, जिसको लेकर दोनों के बीच में जो खटास उत्पन्न हो गया। तो सर हमारा कहना कि जो एस्टीमेट के आधार पर काम करेगा नहीं करेगा तो हम तो बोलेंगे ही, इसमें चाहे वो जितना आरोप लगा दे सर, लेकिन और गलत शब्द इसके साथ नहीं बोले हैं। और आज तक इसके साथ अच्छा ही बर्ताव है,
हर समय इसको साथ रहते हैं और साथ में जिताएं, जिसका साक्ष्य भी आपका माध्यम से हम दे रहे हैं। मुखिया पति के साथ कोई पवन यादव भी थे, यहाँ वो कह रहे थे कि मेरी और जो हमारे मुखिया पति हैं उनकी हत्या कभी भी हो सकती है। हाँ, पवन यादव इसलिए बोल रहा है सर, पवन यादव मेरे साथ प्रतिद्वंदी था चुनाव में। अच्छा। उसको हम 1100 वोट से हराए हैं। तो वो चाहता है कि हम इसको अभी विरोध करेंगे, हम हाईलाइट मामला हो जाएगा मेरे साथ, हमारा बॉडीगार्ड मिल जाएगा। चर्चा में आना चाहते हैं। चर्च में आना चाहता है, यही तो बात है सर। अच्छा, मुखिया जी के पति जिस दुकान पर जाकर गाली गलौज किए, मारपीट किए, वो दुकानदार यहाँ आए हैं क्या? जी हाँ सर, आया है, कृष्णा मालाकार उसका पति है सर। जी हाँ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कृष्णा मालाकार है सर। अच्छा, क्या घटना हुई आप सही से बताइएगा। ऐसा नहीं है कि आप इनके साथ आए हैं तो आप इनके पक्ष में बोलेंगे। सर, हम जो रियल घटना है आप वो बताइए। क्या मुखिया पति आपके दुकान पर आकर मारपीट? बिल्कुल हम क्लियर बताएंगे सर, जो भी और झूठा भी नहीं, जो हकीकत वही हम बोलेंगे। इसको सिवा हम झूठ नहीं बोलेंगे सर। बोलिए। ये 27 तारीख का है, बृहस्पति दिन है सर। 2 बजे पहले की बात है। हमारे पास में सहायक जी फोन किए कि मालाकार जी से इंदिरा आवास वाला जो फार्म है से आपके पास जमा है, कई गो है? हम कि सर हमारे पास 8 गो है। तो आप हैं कंप्लीट है? हम कि जी सर आइए आप। तो करीब 5-7 मिनट के बाद में आए मुखिया जी, ये सहायक जी, और उनके साथ में हरिमान जी हैं, बंदा के रहने वाले हैं। तो हम जहाँ सोते हैं वो बेड पर हरिमान जी बैठ गए और कुर्सी निकाल के दिए तो सहायक जी बैठ गए अंदर दुकान में। वही हमारा है ही है बैठने उठने का। उसके बाद में हम प्लेट में नाश्ता ला करके दिए कि सर इसमें कुछ फाँकी है, पानी देते, पानी पीजिए, और चाय हम बनाते हैं, आप लोग चाय पीजिए। कागज हम जमा कर दिए। इतने बीच में हरियादा के वो बाढ़ हैं शिवा बाबू, तो आए तो बोले कि शिवा बाबू आप भी कुछ फाँक लीजिए। तो बोले नहीं, हम भोजन करके आए हैं। बोले ठीक है, तो चाय बनाते, चाय पीजिए आप लोग। इतने देर में मुखिया जी का फोन आता है सहायक जी के पास में। बोले कि क्या क्या बात हुआ उतना हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये हुआ कि कहाँ है? तो हम माली जी के पास हैं। तो ठीक है। इतने में मोबाइल रख दिए। वो रखने के बाद में फिर फाँकने लगे। अब फाँकते हुए फिर 8 या 9 मिनट के अंदर में मुखिया जी 4 व्हीलर से आ गए। अब आए, उसके बाद में उनका अजमत अली जी और उनका लड़का गिलानी जी और एगो तुरिया जी हैं, वो लोग, और बाकी सब सहयोगी उनका पीछे पीछे हैं। उस समय हमारा दुकान में 2 आदमी चाय पी रहे थे सर। उसी समय सहायक आए, उसी समय तो आए तो बोले कि यहाँ बैठा हुआ है, मार मार मार। तो चाय जब हाथ में लिए हुए थे, चाय हम रख दिए और जा करके हाथ हम जोड़े सर कि देखिए हमारे दुकान में इस तरह से आप नहीं कीजिए। आप इनको मारना है, पीटना है, जो भी करना है आप बाहर ले जाइए, चाहे जहाँ भी ले जाइए, हम उसका दायित्व नहीं है। लेकिन हमारे दुकान में नाश्ता कर रहे हैं, हमसे कागज मांगने के लिए आए हैं, हम उनको कागज दे रहे हैं, तो हमको सर धक्का धुक्की करने लगा। उसके बाद में उनको कॉलर पकड़ करके और उनको टालना टूलना शुरू कर दिया, धक्का धुक्की पूरा करने लगे। वो लोग चारों मिल करके करने लगे। उसके बाद में हम थोड़ा सा हट गए। हटने के बाद में उसको घिसेट करके, हमारा दुकान थोड़ा सा चढ़ाव उतराव है, ढलाव है, तो उसमें सहायक जी आकर के वो लकड़ी का खंभा है सर, उसी में आकर को पकड़ लिए। पकड़ने के बाद भी हम उनको पकड़ लिए कि सर अकबकाइए नहीं, हम हैं और कुछ जनता भी जो मेला जा रहे हैं, आ रहे हैं, अब घबराइए नहीं, आपको कुछ होने नहीं देंगे सर, जो हुआ से हुआ। सहायक जी इतने में वो झमेला देख करके मोटरसाइकिल स्टार्ट करके भाग गए। भागने के बाद में सर दुकान में जितना कागज पत्तर और एक काट का बक्सा है सर, उसी में तनी मनी पैसा उसा रहता था, हम रख देते हैं। और बाहर में उधर अंदर में खुला हुआ है, उधर कुछ नहीं रखते हैं सर, जहाँ सोते हैं वहीं सारा चीज हम रखते हैं। वो हेल करके मुखिया जी के पति अजमत जी और उनका लड़का और रविंदर एगो तुरिया है, ये लोग हेल करके सब कागज, कहाँ कागज है, निकालो सब फाड़ो, मालिक का कोई काम नहीं होगा, कोई काम ही नहीं करने देंगे सहायक से। इसके बाद में हाथ जोड़ करके खड़े, हमको धक्का धुक्की दिया। उसके बाद में जब आ रहे थे केवला से, कुछ नाम है इनका, कमलू जी। कमलू जी बोले कि क्या बात है यहाँ भीड़? हम की कमलू बाबू से थोड़ा देख लीजिए, हमारे दुकान का स्थिति सब तोड़ फाड़ कर दिए, सब कागज भी फाड़ दिए, बक्सा उक्सा सब गिरा करके सब निकाल लिए, कुछ पैसा भी फटा हुआ है, इसे देख लीजिए। इतने में कमलू रोड पर से वीडियो बनाना शुरू किए हैं। तो मुखिया जी बोलते हैं ये काम करो, हमारा वीडियो नहीं बनाएगा तुम। फिर भी वो बेचारा वीडियो बनाया। बनाने के बाद में सर वीडियो में आप देखे होंगे कि भाग रहे हैं, वो लोग निकल रहे हैं। तो इतने में लोग पूछा क्या हुआ, तो हम यही बोले कि बताइए, जब आए हैं सहायक जी बैठे हुए हैं, अब आए एक, तो यही हम चिल्ला रहे हैं कि हमारे दुकान में आप मर्डर कीजिएगा, आप बाहर कीजिए, कुछ भी कीजिए, हमारे दुकान में मत कुछ कीजिए, आप समझ गए सर। इतने देर के बाद में फिर वो लोग भाग गए। अब भागने के बाद में हम चुपचाप रह गए सर।
तो ये ऐसे पूरा घटना हुआ है। जी सर जी, वो देखा जाए अभी तो सुखदेव यादव जी पर जो आरोप लग रहा है, मुखिया जी के पति जो बोले हैं कि हमको जो है वो कर रहे हैं घर पर चढ़कर मारने का, क्या लगता है इसमें सच्चाई कुछ है? सर हम है नहीं, हम तो चले गए थे राजगीर 28 तारीख को। आप निकल गए थे? जी जी, 10 बज के कुछ मिनट में हम निकल गए और रात में हम 8 बज के 10 मिनट में हम आए हैं घरे। तो मतलब आपकी लड़ाई बस इसलिए हो गई कि आपने मुखिया जी के काम को लेकर विरोध किया कि काम जो है वो ओरिजिनल तरीके से होना चाहिए। जी, क्योंकि जनता मालिक है, जनता के कहना था सर कि हम आपके कहे पर पूरा यादव समाज वोट दिए हैं और हम बोले थे कि देखो बाबू से 2-3 बार हार गया है, एक बार जिला परिषद में हार गया, एक बार मुखिया में हार गया, अब इसको जिता दो क्योंकि गरीब आदमी है, काम करेगा अच्छा। इस वजह से लोग वोट दिया। अब वोट देने के बाद में उसके वोट के प्रचार के दरमियान में कितने लोग के मार हुआ सर, उस भी आपका साक्ष्य हम देंगे और साक्ष्य देंगे। तो चुनाव प्रचार के दौरान मार हुआ तो उसमें तो दोषी आप भी थे, चूंकि प्रचार में आप भी साथ घूम रहे थे। हम तो उसी प्रचार में घूम रहे थे सर, उसी प्रचार में साथी घूम रहे थे, उसका विरोध में नहीं घूम रहे थे सर, साथ में घूम रहे थे। तो अजमत अली के हम सपोर्टर थे और उसका साथ में घूम रहे थे, तो विपक्षी आदमी मारपीट किया हम लोग। विपक्षी मारपीट किया आप लोग, मतलब इतना मारपीट खाए हैं आप लोग जी इनके चक्कर में? जी, इनके चक्कर में। अब फिर भी हम आज तक इसको विरोध नहीं किए, लेकिन हमको कहना है कि जनता मालिक है, जनता कहता है कि जो एस्टीमेट के आधार पर आप काम कीजिए मुखिया जी, आप मुखिया जी डांट के भगा देते हैं। तो मेरे पास आता हम कहें मुखिया जी जो काम जो ढलैया कर रहे हैं छठ घाट को, इसमें एस्टीमेट में क्या है? तो हम पूछे इंजीनियर से, तो कहे कि रड बिछा के ढालना है। हम कहे रड तो नहीं बिछा है, वीडियो भी फोन किए तो वीडियो भेजे, कहे इसमें रड बिछाओ, बिना रड बिछाले तुमको ढाले नहीं देंगे हम। तो फिर रड भी नहीं बिछाया सर, आधा ढाला और आधा फिर ऐसे ढाल दिया, फिर काम लिपापोती हो गया। हाँ, लिपापोती हो गया सर। वीडियो साहब भी हम बोले, वो भी कुछ नहीं सलाह दिए। तो उसी का विरोध को लेकर इतना ये स्थिति उत्पन्न, तो इसी के विरोध के लिए हमको ये इल्जाम लगाता है, ताकि हम इसको इतना इल्जाम लगा देंगे कि हमको अपनी विरोध नहीं करेगा। तो ये है पूरी घटना, और घटना कैसे स्टार्ट हुई, कैसे हुई, आप लोगों ने सुना। अब आप लोग ये तय करिए कि आखिर दोषी कौन है, क्या मुखिया पति सही कह रहे थे या फिर सुखदेव यादव सही कह रहे हैं। हालांकि स्पष्ट रूप से कह रहा है कि काम का हमने विरोध किया, जिसको लेकर इस तरह की जो है वो हरकतें की जा रही है। मैं समर राठौर गया से क्या जो भी जियो हम आपके चैनल के माध्यम से सर जिला पदाधिकारी महोदय और प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी जो जियो टैगिंग हो रहा है सर, वो मुखिया अपने घर के पास एक फूटा हुआ मकान है और टोटल बिल्डिंग वाला के फोटो करा रहा है, किसी से 5,000 रुपये लेके, किसी से 2,000 रुपये लेकर के, और टोटल फोटो करवा रहा है अपना घर, मट्टी वाला घर में। और जो पैसा नहीं देता उसको फोटो आज तक नहीं हुआ, जियो टैगिंग जो सही है उसको जियो टैगिंग नहीं हुआ है, लेकिन बिल्डिंग वाला के जियो टैगिंग वहाँ हो गया। मतलब धांधली हो रहा है बड़े पैमाने पर आवास योजना में, तो इस पर जांच होनी चाहिए, मांग कर। इस पर हम निवेदन करना चाहता हूँ जिला पदाधिकारी से कि हम प्रतिनिधि हम भी हैं पंचायत समिति, जो हम काम किए हैं मेरा काम को भी जांच हो और जो मुखिया काम किया है उनका भी सब काम को जांच। आवास योजना में धांधली को लेकर कहीं आवेदन दिए हैं आप? आवेदन बीडीओ साहब के फोन किए थे, लेकिन हम लिखित आवेदन दीजिए जिलाधिकारी को और बीडीओ। हाँ, इसके बाद तो सर आपके माध्यम से अगर कुछ ना होगा फिर हम जिला लिखित देंगे सर। चलिए, तो आवास योजना में चलिए बहुत बातें हो गई। अब तो आवास योजना में जो धांधली हो रहा है उस पर भी जांच होनी चाहिए, और ये प्रकरण जो पूरा चला है, जो सुखदेव यादव और मुखिया पति के बीच में जो मामला हुआ है, इस पर भी अच्छे तरीके से जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।